देखो अभी तक हमने इसमें एक टॉपिक करा था, क्या कहते हैं, अदर देन कैश। अदर देन कैश आपके 3 मार्क्स का आएगा। या हम दूसरा टॉपिक करेंगे बैलेंस शीट में उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है। बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल दिखाने को आएगा। डिटेल के लिए मैंने आपको पहले पढ़ा रखा है, थोड़ा मैं शॉर्ट बताऊंगा, सीधे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं आपको थोड़ा बता दूं कि क्या क्या होता था, जरा सा आपको बेसिक्स में रिकॉल करा दूं। कोई ऑनलाइन बच्चा है जो बिल्कुल ही फ्रेश है, जिसने अभी तक पढ़ा ही नहीं है इसके बारे में, आज तक सोया हुआ था, अब जगह की एग्जाम है, तो आई बटन में मैं इसका बेसिक बिल्कुल डिटेल लेक्चर बता दूंगा, वहाँ से आप उसको देख लेना, क्योंकि आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं और पहले शॉर्ट में थोड़ा सा बस रिवाइज करने वाले हैं। तो अगर आप बिल्कुल ही ढक्कन हो तो आप वहाँ जा सकते हो, पहले उसे देखो फिर आना, और सीधे क्वेश्चन करना तो कोई परेशानी नहीं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, हो सकता है जो 5 क्वेश्चन करा उसी में से एक एग्जाम में आपके आ जाए 4 नंबर का। अब देखो इसमें है क्या, आपको क्या दिखाना होता है, आपको सिर्फ शेयर कैपिटल दिखाना होता है बैलेंस शीट के अंदर। शेयर कैपिटल को आएगा कि शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो शेयर कैपिटल किसके अंदर आता है, शेयर होल्डर फंड के अंदर आता है। तो आपको सिर्फ बैलेंस शीट के शेयर होल्डर फंड के अंदर शेयर कैपिटल को रिप्रेजेंट करना है। अब इसमें देखो हमने जो नोट्स, बेसिकली इसका जो इंपॉर्टेंट है वो नोट्स टू अकाउंट, ऊपर वाला तो छोटा सा डब्बा बन जाता है, हमें बस नोट्स टू अकाउंट को थोड़ा डिटेल में समझना है। उसमें 3 बातें आती है। सबसे पहले आता है ऑथराइज कैपिटल, जिसमें क्या होता है, जो भी हमने कंपनी को ऑथराइज दी होगी, कितना लिमिट है मैक्सिमम इतना शेयर, मतलब क्या कहते हैं, कंपनी इशू कर सकती है पब्लिक को, दिखा होगा, अभी दिखाऊंगा मैं क्वेश्चन आपको। फिर आता है इशू, जितना हमने इशू करा पब्लिक को। फिर आखिरी आता है सब्सक्राइब, जितना लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं। तो सब्सक्राइब के अंदर 2 कंडीशंस होती है, एक होता है फुल्ली पेड अप, क्या होता है, एक फुल्ली पेड अप होता है, एक सब्सक्राइब के अंदर, ये बेसिकली आपको किसी को समझना है, सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर 2 बातें मिलेंगी आपको, एक फुल्ली पेड अप, अब क्या होता है जानेंगे, और आपने पढ़ा अब तो आपको पता भी होगा, और दूसरा होता है नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप के अंदर वो शेयर्स आते हैं जिन पे पूरे पैसे कंपनी ने मांगे हैं और मिल गए, ठीक है ना, या तो नहीं मिले तो भी नॉट फुल्ली पेड अप, या फिर कंपनी ने पूरे पैसे नहीं मांगे तो भी नॉट फुल्ली पेड अप। मतलब फुल्ली पेड अप वो कौन से शेयर है, जिन शेयर होल्डर से हमने सारे पैसे मांगे और उन्होंने सारे पैसे दे दिए, वो सब किसके अंदर आएंगे, फुल्ली पेड अप में। नॉट फुल्ली पेड अप में 2 तरह के लोग आते हैं, एक या तो कंपनी ने उनसे पूरे पैसे मांगे ही नहीं, जैसे मान लो मैंने इसको 10 रुपये वाला शेयर इशू करा पर अभी 8 रुपये ही मांगे मैंने, तो फुल्ली पेड अप तो नहीं हुआ क्योंकि 8 रुपये ही मांगे, तो वो आएगा एक नॉट फुल्ली पेड अप में, जहाँ पे फुल अमाउंट नॉट कॉल्ड अप। या फिर हो सकता है मैंने मांगा हो पर इस बंदे ने दिया ही नहीं, दैट इज कॉल्स इन अरियर। तो ये 2 तरह की वैराइटीज इसके अंदर आती है। अब देखो तो इसके बाद क्या होगा, तो इसके बाद आपका क्वेश्चन कॉल्स इन अरियर पर रुक जाएगा। तो यहाँ से नॉट फुल्ली पेड अप के जो भी शेयर उसको लिख देंगे, उसमें से हम क्या करेंगे, कॉल्स इन अरियर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो पहली वैरायटी जहाँ पूरे पैसे नहीं मांगे गए, दूसरे जहाँ पे एरियर हुआ तो हमने एरियर पे रोक दिया। हम इसके आगे भी तो बढ़ सकते हैं, अब मान लो इससे पैसे मैंने मांगे, इसने पैसे दिए नहीं, तो मैं तो वहीं रुक गया। एक तो पहली बात हो सकता है मैं उसके आगे चले जाऊँ, मैंने कहा ठीक है नहीं दे रहा पैसा, जाओ शेयर, जब शेयर फोरफीचर कर लिया, तो एक स्टेप तीसरा आएगा फोरफीचर करना। तो फोरफीचर अगर होता है तो उसको हम यहाँ पे ऐड करते हैं शेयर फोरफीचर के नाम से, कैसे दिखाता है भी मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पे 3 वैराइटीज, पहला जहाँ पे नॉट फुल्ली कॉल्ड या फुल्ली कॉल्ड वाले क्वेश्चन, मतलब ये सबसे आसान होते हैं, और ये ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता क्योंकि हलू एकदम बिल्कुल ही बेसिक्स हो गया ये। फिर दूसरी वैरायटी है जहाँ पे क्या होगा, एक वर्ड आएगा, क्या चीज़, कॉल्स इन एरियर। तो कॉल्स इन एरियर पर अगर क्वेश्चन रुक गए वो दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन होंगे, यही से एग्जाम में आना चालू होते हैं। उसके बाद जो तीसरी वैरायटीज होती है, एरियर वाले को हम, मतलब जो शेयर एरियर है उनको हम क्या कर लिया, हमने फोरफीचर कर लिया, ये तीसरी वैरायटी है। और चौथी जो जहाँ पे ज़्यादा बच्चे गलत करते हैं, फोरफीचर होने के बाद हम उसको क्या कर रहे हैं, रीइश्यू। तो इसमें 2 वैरायटी, या तो फुल रीइश्यू या पार्ट। मतलब हो सकता है कि जितने शेयर हमने फोरफीचर किए वो सारे ही रीइश्यू हो गए हो, या फिर जितने फोरफीचर किए उसमें से कम रीइश्यू हुए। तो यहाँ सबसे ज़्यादा बच्चे गलतियाँ करते हैं, अभी ये वाला हम क्वेश्चन भी देखेंगे। तो देखो 4 तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं, एक जहाँ पे पूरी कैसे मांगे या नहीं मांगे वाला क्वेश्चन होगा, दूसरा एरियर वाला क्वेश्चन होगा, तीसरा आपका जहाँ पे एरियर के बाद फोरफीचर पे खत्म हो गया, और चौथा जहाँ पे फोरफीचर के बाद आपको रीइश्यू की भी बात कर रहा होगा। आपके एग्जाम में जो आने वाले टॉपिक है वो यहाँ से ही आएंगे सीधे, ये तो बहुत बेसिक्स हो गया। और देखो कोई भी करोगे आप, ऑथराइज और इशू में कोई फर्क नहीं पड़ता, एज इट इज दिखते हैं, सब्सक्राइब के अंदर ही आपको समझना होता है क्वेश्चन को, ठीक है ना। बाकी मैं अभी आपको क्वेश्चन दिखाता हूँ, स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों साथ के साथ। जैसे हम पहला क्वेश्चन देखते हैं, जरा ये देखो, ये आपका पहला क्वेश्चन है, जैसे इसको समझते क्या बोला गया। देखो क्या लिखा, पहले तो क्वेश्चन को समझो तब समझ आएगी बात को। तो देखो लिखा है मधुर लिमिटेड
मधुर लिमिटेड हैज एन ऑथराइज कैपिटल 20 लाख। देखो एक बात ध्यान रखना, इन क्वेश्चनों को करने के लिए आपको पता है कि आपको क्या दिखाना है। तो देखो लास्ट में लिखा कि हमें शेयर कैपिटल दिखाना है और नोट्स टू अकाउंट बनाना है। तो फॉर्मेट लगभग सेम होता है। आपको करना एक तो शेयर कैपिटल के लिए वो बना लो बैलेंस शीट। तो एक हम बना लेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो इतनी सी बनती है हर बार, पर्टिकुलर नोट नंबर अमाउंट, इसके अंदर लिख देंगे हम इक्विटी एंड लायबिलिटीज, और इसके अंदर हम लिख देंगे शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका हेडिंग आ जाएगा शेयर कैपिटल, और यहाँ डाल देंगे हम नोट नंबर 1, और इसी का अमाउंट हमें निकाल के लिखना है। और इसका अमाउंट निकालने के लिए हम अलग से बगल में बनाते हैं नोट्स टू अकाउंट। क्या बनाएंगे? नोट्स टू अकाउंट। तो चलो मैं एक काम करता हूँ, नोट्स टू अकाउंट अगले पेज पे, क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी यहाँ। तो यहाँ पे अपने क्वेश्चन का शॉर्ट नोट भी बनाना होगा, है ना। तो नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं इसका नोट्स टू अकाउंट। नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट में आपको पता है 3 चीज़ आएंगी। नोट्स टू अकाउंट में क्या आएगा? सबसे पहले आएगा आपका ऑथराइज्ड कैपिटल। तो ये तो स्ट्रक्चर ऐसा ही बनेगा जितने भी क्वेश्चन करोगे, ऑथराइज्ड कैपिटल। तो मैं जितने क्वेश्चन होगा बस एक बार आपको फॉर्मेट बना दूंगा, बाकी मैं क्या करूँगा, मैं आपको सिर्फ सब्सक्राइब वाला कॉन्सेप्ट सुनाऊंगा, क्या चेंजेस आएगा, क्योंकि ऑथराइज इशू तो वैसे लिखना है। उसके बाद दूसरा आएगा इसके अंदर इशू कैपिटल, ये नोट्स टू अकाउंट है उसका, और तीसरा आ जाएगा इसका सब्सक्राइब कैपिटल। अब सब्सक्राइब के अंदर कैसे कैसे डालना है वो आपको समझना होगा। तो जरा क्वेश्चन को देखते हो, कोई हमने बना लिया यहाँ से क्वेश्चन आपका, ये हमने इसकी मेन बैलेंस शीट बना ली जो वहाँ पे डालना है, और इसके नीचे नोट्स टू अकाउंट को जगह कम थी इससे मैंने इसके ये इसी के नीचे आएगा पूरा, है ना। ऑथराइज इशू, उसके नीचे सब्सक्राइब आ जाएगा, जगह के हिसाब से मैंने ऐसे बनाया, ठीक है ना। तो 2 चीज़ बनती है, ये नोट्स टू अकाउंट बनता है और दूसरा ये बनता है। अब इसमें आता है वैल्यूज़ कैसे लिखेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये है ना कि कौन सी वैल्यू कैसे आएगी। तो बहुत सिंपल है, ऑथराइज इशू तो लिखना बिल्कुल ही सिंपल है, सब्सक्राइब में थोड़ा सा आपको समझना है। जैसे इस क्वेश्चन की अगर बात करें, लिखा मधु लिमिटेड है जो ऑथराइज कैपिटल 20 लाख डिवाइड इनटू इक्विटी शेयर ऑफ 10। देखो 20 लाख रुपए का 10 रुपए का एक शेयर, तो कितने शेयर हो गए? 1 जीरो कम कर लो, यानी 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, ये ऑथराइज हो गया। ऑथराइज में डाल देते, ऑथराइज बदल गया आपको कि हमारे पास क्या है, 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इच, 20 लाख रुपए इसकी वैल्यू आ गई। कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, ठीक है। अब आगे देखते क्या लिखते हैं। फिर लिखा है द कंपनी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इशू 90,000 शेयर्स। कंपनी ने कितने शेयर इशू करे? 90,000, बस कोई बात नहीं। इशू कितने हो गए? 90,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इच, 90 लाख हो जाएगा ना, 90,000 इंटू 10, 9 लाख रुपए आ गया ना, 9 लाख रुपए आ गया। इसमें कोई परेशानी बताओ? ये जो हमने यहाँ तक लिखा, हर क्वेश्चन में ये चीज़ तो ऐसी होती है। अब इसको समझना सब्सक्राइब को, जिसका हम ये कहानी आगे बढ़ाते हैं इसको जरा। आप देखो आगे क्या लिखा है। फिर लिखा है एप्लीकेशन फॉर 88,000 शेयर्स वर रिसीव। एप्लीकेशन कितनी आ गई? 88,000 एप्लीकेशन आ रही है, अंडर सब्सक्रिप्शन है। ऑल कॉल वर बेस्ड, सारी कॉल मांगी गई एंड डूली रिसीव एक्सेप्ट फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ 3 ऑन 4,000 शेयर्स। मतलब जो 88,000 शेयर्स है इसमें से 4,000 ऐसे शेयर है, मांगे तो हमने पूरे पैसे, पूरे मांगने का मतलब कि फुल्ली पेड अप है, जिसमें से 4,000 शेयर पे क्या हुआ, 3 रुपए आपको नहीं मिला। तो इसके अलावा बचे कितने शेयर? 84,000 शेयर्स। उस 84 पे क्या होगा, आपको पूरा पैसा मिला होगा। तो देखो ये कौन सा केस हुआ आपका? एरियर वाला। उसके आगे भी देखो लिखा है दीज शेयर्स पर क्या कर दिया हमने? फोरफिटेड। उन शेयरों को हमने क्या कर दिया? फोरफिटेड। मैं इसी क्वेश्चन में आपको फोरफिटेड के केस में बता दूंगा, और अगर मान लो सिर्फ एरियर पे रुक गया होता तो वो भी बता दूंगा, कि बाकी कुछ बच्चे जो एकदम बेसिक्स है उनको भी थोड़ा रिकॉल हो जाए। बाकी हम फर्दर आगे क्वेश्चन में सीधे कंटिन्यू करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या बोला गया? फोरफिचर हो गया। मतलब इन शेयरों को हमने क्या करा, ये जो 4,000 शेयर थे इनको हमने कर लिया फोरफिचर, ठीक है। अब आगे कुछ है तो लिखा, बस दिखाओ। तो देखो ध्यान समझना, हमारे पास कितने शेयर थे टोटल, जिसमें से क्या हुआ, 4,000 शेयर मैंने जब्त कर लिए। तो जब्त होने का मतलब माइनस हो गए। माइनस क्यों? क्योंकि जब मैं देखो जब मैं शेयर देता हूं तो मैं शेयर कैपिटल क्या करता हूं, क्रेडिट। लेकिन जब मैं शेयर उससे वापस लेता हूं, फोरफिचर करता हूं, तो मैं शेयर को क्या कर देता हूं, डेबिट कर देता हूं। कभी भी अगर शेयर फोरफिचर होंगे तो आप क्या कर दोगे उसमें से? माइनस। तो बचे कितने शेयर? 84,000 शेयर। अब देखो लिखने का तरीका सब्सक्राइब वाला। सब्सक्राइब में कैसे लिखे? एक ही कैटेगरी होगी क्योंकि सारे पैसे मिल गए, सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली
पेड अप। अब कितने शेयर होंगे? 84,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। कितना हो गया? 8,40,000। और हमने क्या करे थे, बाकी इन 4,000 शेयरों को हमने क्या कर लिया था? फोरफीचर कर लिया था। रीइश्यू तो करा नहीं है, सिर्फ फोरफीचर किया। तो ये अगर फोरफीचर हुए तो इनका फोरफीचर का अमाउंट भी तो बचा होगा, जो यहाँ पे क्या होता है? ऐड हो जाता है। तो आप ऐड कर लोगे किस नाम से? शेयर फोरफीचर। कितने शेयर है? 4,000 शेयर्स। आप देखो, आप खुद समझो, अगर 10 रुपये का शेयर है, वो 3 रुपये नहीं दिया तो उससे कितना दिया होगा आपको? और जितना दिया वही तो फोरफीचर का पार्ट होता है। तो 7 रुपये आप यहाँ पे ऐड कर दोगे फोरफीचर के नाम से, 28 ही हो गया। तो आपका जो सब्सक्राइब कैपिटल उसकी वैल्यू 868 आ गई, ठीक है ना। ये आपका नोस्ट अकाउंट बन गया इतना, और ये आप यहाँ पे लिख दोगे और आपके 3 नंबर या 4 नंबर जितने का आएगा हो गया खत्म। कोई परेशानी है? किसी को डाउट है यहाँ तक तो बताओ, ठीक है? क्लियर पॉइंट? वही मान लो यहाँ पे ये वाली लाइन नहीं होती, सब उसके फोरफीचर की लाइन नहीं होती, सिर्फ एरियर पे ही खत्म हो गया होता क्वेश्चन, ठीक है। तो देखो, तो लिखने का ये देखो, इस बैलेंस शीट पर कोई फर्क, ये चीज़ तो इतनी आएगी, पर लिखने का तरीका बदलेगा। देखो ये दोनों तो सेम रहेंगे, बस जो ये वाला लिखने का तरीका वो क्या हो जाएगा? शेयर जो फॉरफिटेड हुए हैं, आपने यहाँ पे ऐड क्यों करें? फॉर्मेट में याद करो, जब फोरफीचर ऐड होता है बैलेंस शीट के फॉर्मेट में क्या है? ये है, यहाँ देखो कहाँ गया, जहाँ लिखा था मैंने, हाँ देखो, जब हम सब्सक्राइब में नॉट फुल्ली पेड अप में लिखते हैं तो हम उसके साथ 2 काम करते हैं, या तो वो हमने जब्त कर लिए होंगे, तो जब्त कर लिए तो अब उसका फोरफीचर का अमाउंट आया ना आपके पास, तो प्रॉफिट आपका मार्जिन शेयर कैपिटल का ही पार्ट होता है, यहाँ पे इसको प्लस करना पड़ता है। और एरियर होता तो एरियर में घटा के दिखाते हैं, और एरियर में कैसे दिखाते हो भी दिखाऊंगा मैं आपको। तो फोरफीचर है, अगर इशू नहीं किया तो ऐड करना है आपको, क्योंकि दिस अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट और पार्ट ऑफ शेयर कैपिटल। अब देखो, अगर यही क्वेश्चन अगर होता कि सेम क्वेश्चन होता, मैं इसमें चेंज कर देता हूँ, बस सिर्फ सब्सक्राइब बताऊँगा, ठीक है ना, क्योंकि चेंज वही आना है आपके कि एरियर पे रुक गया होता। तो सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर देखो कैसे दिखाते हैं फिर हम इसको। टोटल कितने शेयर थे? 88। 4,000 शेयर ना 3 रुपये नहीं दिए और एरियर हो गया ये, और बाकी 84 बच गया। देखिए आपको लिखने का तरीका कैसे चेंज होगा। अब इसमें 2 कैटेगरी हो जाएगी, एक हो जाएगी सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप। तो 84,000 शेयर ने क्या करा? पूरा पैसा दे दिया, पूरा लिखोगे 80,400 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। और एक कैटेगरी बनेगी यहाँ पे नॉट फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। तो इसमें कितने शेयर है? जैसे 4,000, कितने मांगे आपने? 10, 40,000। कितना नहीं मिला वो माइनस हो जाएगा, किस नाम से? कॉल्स इन एरियर। कितना? 4,000 पे 3, 12,000। तो बाहर कितना आ गया? 28। देखो अगर आप टोटल देखो तो 6 इतना ही आ रहा है। देखो इस वाले का भी इतना ही था, कुछ चेंज था क्या? फोरफीचर किया तो भी वही है, सिर्फ एरियर पे रहेगा तो भी वही है, लेकिन देखो लिखने का तरीका चेंज हुआ है। एरियर में इस तरीके से आपने लिखा है और फोरफीचर कर दिया था हमने उसको, तो लिखने का तरीका ये था। तो ये छोटी छोटी बस माइनर चीज़ को ध्यान रखना है। क्लियर है भाई? क्वेश्चन आ गया, मैंने इसके अंदर आपको 2 क्वेश्चन करा दिए। अब आगे हम फर्दर क्वेश्चन, ये समझ आ गई बात? फोरफीचर याद रखना है। जब अब ऐसे याद रहेगा कि आपको देख के याद हो जाएगा, आप 2-4 क्वेश्चन करोगे तब आपको याद होगा, तो आपको क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो बच्चों, जो भी हो ऑनलाइन। ये दूसरा पेज, आगे हम कुछ और क्वेश्चन देखेंगे बैलेंस शीट के। ये तो पहला ही क्वेश्चन करा अभी हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देखो ये अगला क्वेश्चन है। आप देखो ये सिर्फ देखो एरियर वाला केस आ गया, दिख रहा है आपको? लिखा है WX लिमिटेड रजिस्टर्ड विद 2 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each। 2 लाख ऑथराइज है, रजिस्टर्ड मतलब ऑथराइज। फिर लिखा कंपनी ने ऑफर कितने किए? 1.5 लाख शेयर्स। एंड पब्लिक ने कितने सब्सक्राइब किए? 145,000 शेयर्स। ऑल कॉल वर ड्यूली मेड एंड रिसीव एक्सेप्ट द फाइनल कॉल 315,000 शेयर्स। और आगे कुछ नहीं लिखा। तो देखो अगर मैं आपको बताऊं तो आप क्या कहते हो, मेन अकाउंट और नोस्ट अकाउंट तो बना ही लोगे ना? करके दिखाऊं? आप लोग भी जितना ऑनलाइन बच्चों कर रहे हैं, बेसिकली हमें सब्सक्राइब तो देखना है जो हम ट्रांसफर करेंगे। तो देखो सब्सक्राइब कैसे दिखाएंगे यहाँ पे। चलो एक क्वेश्चन और पूरे के साथ बताता हूँ, आगे फिर देख लेंगे। एक क्वेश्चन होगा तो बैलेंस शीट बनेगी एक, तो आपकी ध्यान रखना जो बच्चे हो, क्योंकि इसके बाद फिर आप सीधे मैं सीधा आपको बेसिकली मेन कॉन्सेप्ट कराऊंगा, वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं बनाऊंगा। पर्टिकुलर नोट ऊपर लिख लेना, इसके अंदर इक्विटी एंड लायबिलिटीज, शेयर होल्डर फंड, और शेयर होल्डर फंड के अंदर आपका आ जाएगा शेयर कैपिटल। और यही शेयर कैपिटल आपको दिखाना है कि कितनी वैल्यू आएगी। और ये क्वेश्चन है एरियर वाला, बाकी सिमिलर पिछले क्वेश्चन की तरफ है, बस एरियर वाला है।
अब देखो इसमें क्या क्या आता था, पहला आता था आपका ऑथराइज्ड कैपिटल, ऑथराइज्ड कैपिटल। ये क्या बना रहे हो आप, तो ये हम बना रहे हैं नोट्स टू अकाउंट। तो देखो अगर मैं ऑथराइज्ड कैपिटल की बात करूं तो कितने थे ऑथराइज, 2 लाख शेयर, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, तो 20 लाख रुपए का आपका ऑथराइज हो गया। कोई परेशानी किसी को। फिर इशू कितने किए, तो 1,50,000 शेयर्स, तो इशू में आ जाएगा इशू कैपिटल। कितने इशू, तो 1,50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 15 लाख रुपए इसमें आ गया। कोई डाउट है यहाँ तक। और यहाँ तक तो देखो सब क्वेश्चन में सेम ही बनता है, गलती चेंज तो सबसे लास्ट में होता है, ये तो ऐसे ही रहेगा, कैसे भी क्वेश्चन का होता है इशू लिखना है। अब सब्सक्राइब को ध्यान से देखना, ये कंडीशन है एरियर वाली, तो सब्सक्राइब कैपिटल। तो मैंने अभी बताया था कि अगर क्वेश्चन एरियर पे खत्म हो जाता है तो देखो टोटल कितने शेयर थे, 145, 5 ऐसे हैं जो पूरे पैसे नहीं दे रहे, तो बाकी 1 40 होंगे वो फुल्ली पेड अप होंगे और बाकी 5 क्या होंगे, नॉट फुल्ली पेड अप। तो यहाँ पे 2 कैटेगरी होगी, एक होगी आपकी सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, और एक कौन सी होगी, सब्सक्राइब बट नॉट फुल्ली पेड अप। कोई परेशानी इसमें। सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप में कितने लिखोगे, 1,40,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, तो 14 लाख तो इसमें आ गया। कोई दिक्कत है किसी को। और बाकी 5,000 नॉट फुल्ली पेड, तो 5,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, तो 50,000 का तो ये हो गया, 5,000 इंटू 10, और इसमें से जो एरियर होता है उसको क्या कर देते हैं हम, माइनस कर देते हैं। तो कौन सी होगा, 5,000 पे 3 यानी 15,000 रुपये का एरियर हो गया, तो बाहर आ जाएगा 35,000। तो 14,35,000 आपके काम की बात आ गई, जो आपको यहाँ से उठा के यहाँ डाल देना। बात समझ आ गई। तो बस ये देखो, तो अगर आप ध्यान से देखो तो बस यही तो बदल रहा है। तो अब आगे मैं 1-2-4 और क्वेश्चन कराऊंगा कि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, लेकिन सिर्फ मैं आपको सब्सक्राइब का ये वाला कॉन्सेप्ट ही बताऊंगा, बाकी चीज़ तो आप रिप्रेजेंट करने में कोई दिक्कत होगी आपको, और रिलीम बता दूंगा, बना लेना। क्लियर पॉइंट यहाँ तक, कोई दिक्कत परेशानी किसी को। तो हमने देखो 2 केसेस देख लिए। ये पहला केस था फोरफीचर के केस में, ये रहा क्वेश्चन फोरफीचर में किस तरीके से दिखाया। वही दूसरा केस आ गया कि अगर वो फोरफीचर ने सिर्फ एरियर पे बात करते तो कैसे दिखाना है। अब थोड़ा हम आगे बढ़ते कुछ और क्वेश्चनों की तरफ। अब देखिए तीसरा क्वेश्चन है, पहले तो पढ़ते बोला क्या है, तो लिखा है अल्फा इंडिया लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख। तो ऑथराइज में लिख लोगे 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 each, आप तो अपना अकाउंट बनाना साथ के साथ लिखते जाओ, तो लिख लोगे, कोई परेशानी। अब आगे देखो लिखा है द कंपनी ऑफर टू द पब्लिक 80,000 शेयर। पब्लिक को कितना ऑफर किया हमने, 80,000 शेयर, ठीक है। उसके बाद देखो आपको कौन लिखा है, पेबल कैसे है, तो लिखा है एप्लीकेशन पे कितने रुपए हैं, 3, अलॉटमेंट पे कितने हैं, 2। इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में ज़्यादा आते हैं। फर्स्ट कॉल पे कितना है, 3 रुपये, एंड लिखा है बैलेंस ऑन सेकंड एंड फाइनल कॉल, जो बच गया फाइनल कॉल है। तो देखो बैलेंस कितना बचेगा, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 2 रुपये का फाइनल कॉल। इशू लिखने में कोई दिक्कत, 80,000 शेयर ऑफ 10 each, 8 लाख इशू में। अब आगे देखो क्या लिखा है, द इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब। इशू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब का मतलब है कि जितने शेयर हमने इशू करे उतने लोगों ने अप्लाई कर दिया, तो यानी सब्सक्राइब भी कितना होगा, 80,000 शेयर, तो यानी सब्सक्राइब में भी आपको 80,000 से ही मतलब है। अब आगे देखते क्या लिखा है, एंड ऑल अमाउंट विल ड्यूली रिसीव एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑन 2,000 शेयर ऑफ छवि। लेकिन क्या हुआ, उसमें से 2,000 शेयर पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मतलब इन 2 कॉल के पैसे नहीं मिले, सी के 2,000 शेयर पे। फिर लिखा है इन शेयरों को आपने क्या कर लिया, फोरफिटर कर दिया। अब आपको इसको बैलेंस शीट बना के दिखाना है। तो ऑथराइज इशू दिखने में कोई दिक्कत। अब सब्सक्राइब की बात कर ले, तो सब्सक्राइब का जो बनेगा नोट्स टू अकाउंट में कैसे होगा, सब्सक्राइब्ड कैपिटल में आएगा आपका सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, क्योंकि कंपनी ने पूरे पैसे मांगे हैं। देखो 80,000 टोटल शेयर थे, जिसमें से 2,000 लोग के शेयर हमने फोरफीचर कर दिए, तो बचे कितने शेयर, 78,000 शेयर्स इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each, 7,80,000। कोई परेशानी इसमें तो बताओ, ठीक है। और फिर ये 2,000 शेयर अगर फोरफीचर हुए तो इसका ऐड क्या हो जाएगा, किस नाम से, शेयर फोरफीचर के नाम से। तो ऐड कर देंगे हम किस चीज़ को, शेयर
फोरफिटेड को 2000 शेयर, और देखो क्या 3 और 2 5 रुपये नहीं मिल रहे, तो मिले कितने होंगे, जो मिले वही फोरफिटेड का अमाउंट होता है, तो 2000 में 10,000 ही हो गए। तो यानी आप 7,90,000 आपने बैलेंस शीट जो बनाओगे उसमें लिख दोगे, बाकी चीज़ें तो आप बना ही लोगे, कोई परेशानी समझने की बात। तो ये क्वेश्चन फर्स्ट के जैसा ही हो गया भाई। इसमें तो क्या था, आपको थोड़े कॉल कॉल के नाम दे रखे थे, क्वेश्चन वैसा ही था बट कुछ इन्फॉर्मेशन में कॉल के नाम थे, तो क्वेश्चन को बड़ा बनाने के लिए कोई दिक्कत, ठीक है। और देखते जरा क्वेश्चन, अगला ही क्वेश्चन है, देखो जरा, ये कहता हमने, ये कर लिया था हमने, है ना। अगला ये देखो, अब देखो इसमें क्या बोला हुआ है, लिखा हुआ है Wills Production Limited registered with an authorized capital 90 lakh divided into 90,000 shares of 100 each। ऑथराइज लिख लोगे 90,000 शेयर 200 रुपए का एक। फिर लिखा है द इशू वाज प्रोस्पेक्टस राइटिंग 50,000 शेयर्स, हमने इशू कितने किए 50,000 शेयर्स, कोई परेशानी। अब कौन बता रहा है, एप्लीकेशन पे 20, कॉल लिख लेता जरा, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे कितना बोला है 30, फर्स्ट कॉल कितना बोला है 20, एंड फाइनल कॉल पे कितना बोला है बैलेंस, तो 30 रुपए की फाइनल कॉल हो गई। फिर देखो आगे क्या लिखा है, द एप्लीकेशन वर रिसीव फॉर 40, देखो आपने इशू कितने किए 50, लेकिन एप्लीकेशन कितनी आ गई अंडर सब्सक्रिप्शन, तो 40 से एंट्री करनी होगी शेयर कैपिटल में। लेकिन एक बात बताओ, मान लो मैंने 50 इशू किए तो 60,000 एप्लीकेशन आ जाती, तो क्या शेयर कैपिटल में 60 आता या 50 ही आता, 50। यार कौन सीधी बात, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में हम ज़्यादा शेयर नहीं दे देते। मान लो मैं 50,000 शेयर बेचने के लिए एग्री हुआ, लेकिन 60,000 लोग आ जाए, तो क्या मैं 60,000 शेयर दूंगा, मैं क्या करता हूँ उनके पैसे वापस ही करूंगा। तो याद रखना ओवर सब्सक्रिप्शन से आपके शेयर कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इशू के बराबर ही सब्सक्राइब रहता है। अंडर सब्सक्रिप्शन होगा तो कम हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने 50 इशू किए थे, याद रखना ओवर भी देता, फिर बच्चे गलत 60 से कराता फिर हो जाता 0, तो ओवर में याद रखना जितने इशू है उतने ही हो गए। तो यहाँ पे लेकिन ये अंडर है कि 50 इशू के पास 40 ही अप्लाई हुआ, तो साफ सीधी बात है 40 पे ही पैसा मिलेगा, तो शेयर कैपिटल आप 40 से दिखाओगे। अब 40,000 शेयर में आगे देखो क्या, रबन टू वर्म 1600 शेयर्स वर अलाउटेड, फेल्स टू पे द फाइनल कॉमन, यहाँ पे रमन एडिट कर रहा है 1600 शेयर्स, ठीक है। फिर देखो आगे क्या लिखा है, उसके शेयरों को हमने क्या कर लिया फॉरफीचर। फिर लिखा आउट ऑफ दीज 600 शेयर्स वर इशू, उसमें से हमने क्या करा सिर्फ 600 शेयरों को ही इशू करा है। अब ध्यान से समझना लॉजिक, दो कंडीशन होती है फॉरफीचर के बाद इशू की। दो कंडीशन क्या, जितने शेयर हम फॉरफीचर कर रहे हैं वो सारे शेयर इशू कर दे, या फिर कम करिए। कौन से केस है, कम वाला। अगर सब मतलब बराबर वाला तो देखो कितना सिंपल होता। सपोज को एग्जांपल लेते हैं, फिर इस क्वेश्चन को करेंगे, थोड़ा साइड में एग्जांपल लेते हैं। मान लो मेरे पास 2,000 शेयर थे या 20,000 शेयर थे मान लो, ठीक। इसमें से मैंने क्या करा, एक बंदा था उसके 1000 शेयर थे, उसे पैसे दिए, मैंने उसके 1000 शेयर को फॉरफीचर कर लिया। तो फॉरफीचर करूंगा तो शेयर कैपिटल डेबिट करूंगा, तो यानी इसमें से 1000 शेयर माइनस हो जाएंगे। अब मैंने वो 1000 शेयर वापस रीइश्यू कर दिए, तो रीइश्यू के टाइम पे शेयर कैपिटल क्या हो जाता, वापस क्रेडिट, वापस प्लस हो गया। तो क्या आपके शेयर कैपिटल पे कोई फर्क पड़ा, तो आप सीधे 20,000 इंटू जो भी वैल्यू होगी 10 या 100 उससे लिख देते खत्म, तो ये प्लस माइनस भी नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं, सीधे वही वैल्यू लिख दो वापस। तो जितने शेयर फॉरफीचर होते हैं अगर वो सारे शेयर इश्यू हो जाए तो पूरा का पूरा वही वैल्यू आ जाता है, आपको कोई कैलकुलेशन की जरूरत ही नहीं है, बहुत सिंपल हो जाता है। जैसे इसमें अगर मान लो 1600 शेयर फॉरफीचर थे, 1600 इशू कर देता, तो मैं कहता सीधे 40,000 इंटू 100 खत्म, 40,000 शेयर 100 रुपये का एक, खत्म, करने को दिमाग लगाने की जरूरत नहीं थी। लेकिन अगर कम शेयर इशू करूँ तो आपको समझना है जो इस क्वेश्चन के अंदर है, और इसके आने के बहुत चांसेस होते हैं। अब देखो एक ही कैटेगरी पूरे पैसे, तो सब्सक्राइब्ड एंड फुल्ली पेड अप नाम से हेडिंग बनेगी सब्सक्राइब कैपिटल के अंदर। अब ध्यान से देखना जरा बात को। अब यहाँ का इफेक्टिव शेयर कैसे निकलेगा, अपने क्वेश्चन का बात करते हैं। कितने शेयर थे हमारे पास 40,000, जब कितने करेंगे 1600, तो 1600 शेयर क्या हो गए, कम हो गए, तो 1600 आपने क्या कर दिया माइनस। इसमें से हमने रीइश्यू कितने कर दिए 600 रीइश्यू कर दिए। तो रीइश्यू करने का मतलब क्या है कि शेयर कैपिटल वापस क्रेडिट हो गया, तो 600 क्या कर दोगे वापस प्लस, तो आपका जो इफेक्टिव शेयर हो जाएगा कितना हो जाएगा 39, ठीक है ना। तो आप यहां पे जब दिखाओगे तो ऐसे दिखाओगे 39,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच है ना, तो 39,000 मतलब 39 लाख रुपए हो गया ना, कोई दिक्कत। अब एक बात बताओ, अगर मैंने 1600 शेयर फॉरफीचर किए, उसमें से सिर्फ 600 शेयर ही इशू करे, तो 1000 शेयर का फॉरफीचर तो बचा होगा, क्योंकि फॉरफीचर के टाइम पे तो 1600 शेयर पे फॉरफीचर का अमाउंट आया होगा, लेकिन अगर 600 बेचो तो 600 का क्रेडिट हुआ होगा, तो 1000 शेयर का बैलेंस बचा होगा ना शेयर फॉरफीचर। और आपको पता है यहाँ पे शेयर फॉरफीचर अगर बचता है तो लास्ट में ऐड भी होता है,
तो आपको वो यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। तो ऐड हो जाएगा किस नाम से, शेयर फोरफीचर के नाम से। कितने शेयर, 1000। और कितना फोरफीचर मतलब जो मिला, तो कितना मिला, 30, 20, 50, 60, 70, 70 मिला ना। 1000 इंटू 70 कितना हो गया, 70,000। तो 39,70,000 आपका जो आंसर होगा, ये आप वहाँ भेज दोगे सब्सक्राइब के बाद। समझ आ गई बात। तो ये कंडीशन जहाँ पे फुल्ली सारे शेयर रीशू ना कर कम, तो वही अगर मैं पूरे के पूरे कर देता तो ये देखो सीधे आ जाता वापस वही। अगर इसमें मान लो 1600 फोरफीचर 1600 रीशू हो जाते तो ये वापस कितना बन जाता, 40,000, है ना। तो हम सीधे लिख देते 40,000 शेयर ऑफ 100 40 लाख, खत्म। सबसे सिंपल होता हो। तो ये 4 कंडीशन है इसमें। पहली कि अगर आपका क्वेश्चन अरियर पे रुक जाए, दूसरी अरियर के बाद हम उसको फोरफीचर कर ले, तीसरी जितने शेयर फोरफीचर हुए सारे ही रीशू हो जाए, और चौथी ये वाली जहाँ पे उसमें से हम कम शेयरों को रीशू करें। पूरे रीशू होने वाले में ये ऐड सीधे एक्स्ट्रा आना ही नहीं है, सीधे वही वैल्यू आ जाते, सीधे 40,000 शेयर इंटू 100 करके डायरेक्ट लिख देते, क्योंकि वही सीधे वही इफेक्टिव वैल्यू आ गई। ठीक है, उसके बाद और कोई क्वेश्चन है क्या, देखते हैं जरा। एक ये भी है, देखो ये है कॉम्बिनेशन, सबसे आखिरी और सबसे कॉम्बिनेशन। अब इसमें क्या है, जब पेपर को थोड़ा बच्चों को देखना होता है कि बच्चे कितने कैपेबल है समझने के लिए, तब इस तरह के क्वेश्चन डालते हैं। मान लो 2 लोग हैं, हमने सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिया अलग अलग, अब यहाँ पे मिक्स हो गया। मान लो ये 2 लोग हैं, 2 लोगों ने पैसे नहीं दिए, मैंने क्या किया, एक के शेयर फोरफीचर किए, दूसरे के नहीं किए, मेरी मर्जी है ना। तो मैंने क्या करा, एक के शेयर फोरफीचर कर दिए और एक के नहीं करे, और जिसके फोरफीचर किया उसमें से कम ही शेयर को इशू कर रहा हूँ। तो उस 2 कॉम्बिनेशन को एक साथ कैसे दिखाओगे, उसके ऊपर ये वाला क्वेश्चन है। तो समझते, और ऐसा नहीं कि बहुत मुश्किल है, सिंपल है, और इस तरीके से आएगा, बहुत आसानी से कर लोगे आप। तो देखो क्वेश्चन को देखते क्या लिखा है। लेकिन ऑन 1 अप्रैल 2012 विश्वास लिमिटेड वर फॉर्म विद एन ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख डिवाइड इनटू 1 लाख शेयर्स ऑफ टेनिस। तो क्या आपको ऑथराइज्ड कैपिटल लिखने में कोई परेशानी होगी, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ टेनिस 10 लाख रुपए ऑथराइज में चले जाएगा। तो अपने नोट्स में वो बनाते रहोगे, मैं सीधा आपको बस मेन कॉन्सेप्ट बताऊंगा, सब्सक्राइब वाला लिख लोगे ना उसे। द कंपनी इशू फॉर प्रोस्पेक्टस इनवाइटिंग एप्लीकेशन 90,000 शेयर्स। इशू कितना हुआ, 90,000। तो इशू में लिख दोगे 90,000 इंटू 10 करके 9 लाख रुपए आपका इशू में आ जाएगा, दिक्कत। अब आगे देखो क्या लिखा है, द कंपनी रिसीव एप्लीकेशन फॉर 85,000 इक्विटी शेयर। एप्लीकेशन कितनी आ गई, 85,000 शेयर की एप्लीकेशन आ गई। तो 85 से आपको सब्सक्राइब आपके काम का है। अब ये कहानी समझ लेना, काम की बात ये यहां से लेकर यहां तक है। तो समझ लो क्या लिखा है, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 8 वर कॉल्ड अप। कंपनी ने सिर्फ कितने रुपए मांगे, 8 रुपए। तो एक बात बताओ, अगर कंपनी पूरे पैसे नहीं मांग रही तो सब्सक्राइब के अंदर सिर्फ एक ही कैटेगरी रह जाएगी, नॉट फुल्ली पेड अप। फुल्ली पेड अप का तो सीन ही नहीं है। तो आपको इतना समझ आ गया कि सब्सक्राइब जब लिखोगे आप, तो सब्सक्राइब एंड नॉट फुल्ली पेड अप की एक कैटेगरी होगी। अब वैल्यूज कैसे दिखानी है वो जरा समझ लेते हैं उसके आगे भी। अब आगे देखो क्या लिखा है, राम होल्डर का मतलब जिसको इतने शेयर अलाउटेड है, ऑफ 1,000 शेयर एंड श्याम होल्डर ऑफ 2,000 शेयर्स डिड नॉट पे द फर्स्ट कॉल ऑफ 2 रुपीज। हाँ ठीक है, तो एक है राम, कितने शेयर है उसके पास, 1000। एक है श्याम, कितने शेयर इसके पास, ये दोनों ही फर्स्ट कॉल के 2 रुपए नहीं दे रहे। इतनी बात समझ आ गई। अब देखो उसके बाद क्या लिखा है, श्याम शेयर्स वर फोरफीचर। हमने सिर्फ इसमें से किसके शेयर फोरफीचर किए, श्याम के। राम के शेयरों को हमने फोरफीचर नहीं करा है। और उसके बाद देखो क्या लिखा है, एंड लेटर ऑन 1500 शेयर्स वर क्या हो गए, रीइश्यू। ठीक है, बैंक के अमाउंट से मतलब था, शेयर कैपिटल का अमाउंट पहले भी आता था, बाद में बस शेयर कैपिटल से आपको मतलब होता है शेयर कैपिटल के अंदर। ठीक है ना। तो देखो इसमें से हमने कितने शेयर बेच दिए, 1500। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो तो दोनों लोग अगर इसमें, एक बंदा एरियर के नाम से है तो उसके फोरफीचर नहीं है, दूसरा के क्या हुआ, फोरफीचर उसमें से कम रेशियो हो गए। और ये आपको दिखने में लग रहा होगा बहुत कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन सबसे आसान होता है, कुछ भी नहीं करना। देखो कितना सिंपल है, ध्यान से समझना। जो आपको मैंने कॉन्सेप्ट करा दिया उसी के ऊपर काम बनेगा इसका भी। देखो टोटल शेयर कितने थे सब्सक्राइब, 85। एरियर वाले को तो हम कभी घटाते नहीं, इसमें से अलग से बस कॉल एरियर के नाम से माइनस होगा, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं रहता घटाने में। फोरफीचर कितने हुए, तो जो फोरफीचर वो क्या होंगे यहाँ से, तो 2000 फोरफीचर हुए, तो 2000 आपने माइनस कर दिया। ठीक है, उसमें से हमने रीइश्यू कितना कर दिया, तो वो क्या हो जाएंगे वापस प्लस। तो आपके इफेक्टिव शेयर कितना आ गया, 84,500। इसमें कोई परेशानी है, 85 में 2 घटाओ फिर ये जोड़ लो, तो 84,500। तो आप लिख दोगे 84,500 इक्विटी शेयर, और कितना मांगे आपने, 8 कॉल्ड अप। तो 84 इंटू, देखो 8 कितना हो जाता है, 84,500 इंटू 8, ये आ गया 676। कोई परेशानी इसमें, ठीक है।
फिर हमने पढ़ा यहाँ पे दो चीज़ें आ सकती है, अगर कॉल सिनेरियो होगा तो माइनस होगा और शेयर फोरफीचर होगा तो प्लस होगा। तो कॉल सिनेरियो है क्या, कॉल सिनेरियो होगा तो क्या होगा, माइनस होगा। तो बिल्कुल है, इसके शेयर के एरियर तो है, कितने शेयर है इसके और एरियर कितने का है, तो 1000 इंटू 2000 रुपये का एरियर है, तो भाई साहब आप इसको कर दोगे माइनस। कोई परेशानी इसमें, ठीक है। और हमने ये भी पढ़ा कि अगर कुछ फोरफीचर बचा होगा तो वो भी प्लस होता है, तो हम यहाँ पे ऐड करते हैं किस नाम से उसको, ये दो चीजें आती है अगर रहती है तो। अब आता है कि फोरफीचर कितना, तो देखो 2000 आपने फोरफीचर किए थे, उसमें से 1500 इशू कर दिए, तो कितने शेयर है, 500 ही तो बचे जिनका, तो 500 और एक पे कितना मिला होगा आपको, 6 रुपये, बिल्कुल सही, क्योंकि 2 नहीं मिल रहा 8 में तो 6 मिला होगा, तो 500 इंटू 6 3000 ये आ गया। तो आपका आंसर हो गया 677। तो जो आपका मेन आंसर होगा ये वहाँ पर उठा के भेज दोगे, आपके 3 नंबर होगा, 4 नंबर होगा, कोई परेशानी। तो ये क्लियर बात। और कुछ बच्चे कह रहे कि सर इसका भी तो एरियर होगा, कॉन्स्टेंट एरियर, क्योंकि इसने भी एरियर किया है, तो उसको हम यहाँ क्यों दिखा रहे। कुछ बच्चों को क्वेश्चन हो सकता है आप में से किसी का, क्योंकि देखो एरियर तो दोनों का हुआ, पर इसका हम यहाँ क्यों नहीं माइनस कर रहे, क्योंकि फोरफीचर हो गया। जब फोरफीचर करते हैं ना, देखो मान लो किसी ने फर्स्ट कॉल नहीं दी, आप थोड़ा सा रिलेट करना, वैसे तो आप इसको याद भी रख लोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, पर कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। अगर कोई पैसे नहीं देता, जैसे किसी ने अलाउड फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो हम फर्स्ट कॉल के टाइम पे उसको कॉल सिनेरियो के नाम से डेबिट कर देते करते हैं। और जब अगर मैं उसके शेयर को फोरफीचर ना करूं, तब तो वो एरियर के नाम से जिंदा है, ठीक है। लेकिन अगर मैंने उसके शेयर को फोरफीचर कर दिया, तो फोरफीचर कैंटी देखो, फोरफीचर में टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, 2 शेयर फोरफीचर और 2 अनपेड कॉल सिनेरियो। तो जो हमने वहां पे कॉल सिनेरियो ओपन किया था वो वापस हमने क्रेडिट करके क्या कर दिया, खत्म, बचा क्या हो। तो अगर शेयर फोरफीचर हो जाते हैं तो उसका कॉल सिनेरियो नाम की कोई एग्जिस्टेंस रह ही नहीं जाती, क्योंकि वो एक जगह डेबिट से दूसरे क्रेडिट होकर खत्म हो चुका है। तो इसलिए फोरफीचर के केस में उसका एरियर दिया था वो इस तरीके से आता है, और ये अगर एरियर है इसका तो जिंदा है क्योंकि फोरफीचर नहीं हुआ तो होता है। तो ये दोनों का मिक्सअप क्वेश्चन था, कोई परेशानी इसमें। तो ये देखो हमने कुछ अलग अलग वैरायटी के 5 6 7 क्वेश्चन देख लिए, आपको भी इस तरीके से बस क्वेश्चंस करने हैं। जब क्वेश्चंस करोगे तो बहुत अच्छे से आपको ही क्लियर होगा। 2 4 5 क्वेश्चन करो, बहुत ही आसान सा टॉपिक है और 4 नंबर का एग्जाम में आएगा ही आएगा, बिल्कुल सीधी सी बात है और बहुत सिंपल है। एक चीज़ और ध्यान रखना, क्वेश्चनों के अंदर मैंने यहाँ प्रीमियम नहीं डाला, वो बता दूँ, अगर शेयर्स पे प्रीमियम होगा तो क्या प्रीमियम से शेयर कैपिटल पे कोई फर्क पड़ेगा, तो वो आपके किसी काम का नहीं है, आपके किसी रोल में नहीं आएगा। हाँ बस कॉल वॉल के डब्बे वब्बे एडजस्ट करने के काम आ सकता है कि प्रीमियम अलाउटमेंट पे तो आप पता होगा कि अलाउटमेंट था तो फाइनल कर इतने की होगी, जो बेसिक्स मतलब आपका उसके शेयर कैपिटल पे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। यहाँ तो कोई परेशानी। तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन थे, या आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देखते आगे भी देखेंगे हम, फिर आगे कुछ बात करते, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो फिर बात करेंगे कुछ। बाकी इसका स्कैनर मैं डाल दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो इसको। ये 3, ये चौथा नीचे मिल जाएगा आपको, ठीक है, चौथा, ये अगला, ठीक, ये लो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे बैलेंस शीट के, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही टॉपिक रखते हैं, फिर अभी इसके बाद एक प्रोराटा का टॉपिक है, तो आप क्वेश्चंस कर लो पहले, क्योंकि एक साथ सारे टॉपिक करना बहुत कोई वो बनाती है, आप समझ भी नहीं आएंगे आपको। तो पहले आपने अदर देन कैश खत्म किया, अभी हमने क्या करा, ये बैलेंस शीट का टॉपिक खत्म किया। इसके आप क्वेश्चन बनाओ, जितने ज़्यादा क्वेश्चन बना लोगे उतना ज़्यादा बढ़िया। जब ये वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा, फिर एक प्रोराटा का कॉन्सेप्ट है वो देखेंगे, थोड़ी सी फोरफीचर की एंट्रीज भी देखेंगे, फोरफीचर इशू की एंट्रीज समझेंगे, फिर प्रोराटा करेंगे, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।